आज के समय में जब दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है, बुद्ध की शिक्षाएं पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। एक इंसान के लिए आज के दौर में ये तीन बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक, मानसिक शांति और अवेयरनेस। आजकल हर कोई स्ट्रेस और एंजाइटी में जी रहा है। बुद्ध ने सिखाया था कि दुख का कारण अक्सर हमारा भूतकाल में खोए रहना या भविष्य की चिंता करना होता है। जरूरत, वर्तमान में जीना सीखना। अगर हम अपने काम और सांस पर ध्यान दें तो दिमाग की थकावट कम हो सकती है। 2, संतुलन। आज के समय में लोग या तो काम में इतने डूब गए हैं कि सेहत भूल गए हैं या फिर किसी न किसी चीज की अति कर रहे हैं। जरूरत, बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाना। न ज्यादा खुद को कष्ट देना और न ही किसी चीज का इतना मोह करना कि उसके बिना रह न सके। लाइफ और वर्क के बीच बैलेंस ही असली सुख है। 3, करुणा और धैर्य। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जरूरत, दूसरों के प्रति करुणा रखना। बुद्ध कहते थे कि गुस्सा वो जलता हुआ कोयला है जिसे हम दूसरों पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, पर जलते हम खुद हैं। आज के समय में थोड़ा धैर्य रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक छोटा सा विचार, बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है कि आज के भीड़ वाले समय में किसी और पर निर्भर रहने के बजाय अपने ज्ञान और मेहनत पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। आपको क्या लगता है, आज के भगदौड़ भरे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। आत्मविजय। हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें। फिर जीत हमेशा आपकी होगी, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। विचारों की शक्ति। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। क्रोध का त्याग। क्रोध को पाले रखना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें हाथ आपका ही जलता है। प्रेम की शक्ति। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती। नफरत को केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यही शाश्वत नियम है। वर्तमान में जीना। अतीत पर ध्यान न दें, भविष्य के सपने न देखें। अपने मन को केवल वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। शांति का मार्ग। शांति आपके भीतर से आती है, इसे बाहर खोजने की कोशिश न करें। शब्दों का महत्व। शब्दों में विनाश और निर्माण दोनों की शक्ति होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे दुनिया को बदल सकते हैं।